नमस्कार बच्चों, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह से गद्य खंड से अध्याय 3 अपू के साथ 2.5 साल। बच्चों, इसके लेखक हैं प्रसिद्ध निर्देशक और लेखक सत्यजीत राय। तो सत्यजीत राय ने एक फिल्म बनाई थी बांग्ला भाषा में, पथेर पांचाली। तो उस फिल्म से जुड़े हुए उनके काफ़ी अनुभव है जो उन्होंने इस संस्मरण में बताए हैं। तो इस फिल्म के अंदर एक बहुत ही मुख्य पात्र था अपू। तो अपू की भूमिका जिस बच्चे ने निभाई थी, तो उसको याद करते हुए और अपनी फिल्म जो पथेर पांचाली है उसमें उनको जो कठिनाइयाँ आई, उसको उन्होंने कैसे बनाया फिल्म को, और उस फिल्म को पूरा होने में उन्हें पूरे 2.5 साल लगे। तो ये सारी बातें उन्होंने अपने इस संस्मरण में अच्छी प्रकार से बताई हैं। तो बच्चों, ये संस्मरण शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि सत्यजीत राय ने ये फिल्म पहली बार निर्देशित की थी। तो इनको अपनी पहली फिल्म के अंदर बहुत सी ऐसी कठिनाइयाँ आई थी जिनको इन्होंने इस संस्मरण के अंदर शेयर किया है, बताया है। अब इसके सारांश को पढ़ने से पहले, उसके बारे में जानने से पहले हम सत्यजीत राय का लेखक परिचय करेंगे, तो जिससे कि उनकी रचनाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में आपको पता चले। तो इनका जीवन परिचय शुरू करते हैं। बच्चों, सत्यजीत राय है वो उनका जो जन्म है वो कोलकाता में सन 1921 में हुआ था और इन्होंने भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान की। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली बांग्ला भाषा में 1955 में प्रदर्शित हुई और इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई। इन्होंने फिल्मों के जरिए केवल फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच में एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। इनके कार्यों को देखते हुए इन्हें बहुत से पुरस्कार भी दिए गए। बच्चों, इन्हें फ्रांस का लेजर डी ऑनर, जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित न जाने कितने ही फिल्म जगत के इन्हें महत्वपूर्ण सम्मान मिले। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1992 में। इनकी रचनाओं पर प्रकाश डालती हूँ। रचनाएं हैं क्योंकि काफ़ी सारी इनकी रचनाएं इन्होंने जो लिखी हैं और काफ़ी पर इन्होंने फिल्में भी बनाई हैं, और दूसरे जो लेखक थे उनकी जो रचनाएं हैं उन पर भी, यानी कि ज़्यादातर इन्होंने साहित्यिक रचनाओं पर फिल्में बनाई हैं। तो सत्यजीत राय फिल्म निर्देशक तो थे ही, इसके अलावा वे बाल और किशोर साहित्य भी लिखते थे, यानी बच्चों से संबंधित, किशोरों से संबंधित, यानी कि जो टीनेजर बच्चे होते हैं उनसे संबंधित इन्होंने लिटरेचर लिखा, साहित्य लिखा। इनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं: प्रोफेसर शंकु के कारनामे और सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी, ये सभी रचनाएं इन्होंने बांग्ला भाषा में लिखी थी। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा में भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, जैसे शतरंज के खिलाड़ी, सदगति आदि। इन्होंने बच्चों 30 के लगभग इन्होंने फीचर फिल्में बनाई है और ज़्यादातर जो भी फिल्में बनाई इन्होंने साहित्यिक कृतियों पर ही आधारित थी, यानी कि साहित्यिक जो लेखकों ने जो लिखा था, साहित्यिक जो रचनाएं थी उनके आधार पर इन्होंने अपनी फिल्में बनाई थी। और इनके जो पसंदीदा साहित्यकार हैं उनमें बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल है, यानी कि इन प्रेमचंद के विभूति भूषण बंदोपाध्याय इनकी कृतियों पर भी इन्होंने फिल्में बनाई थी। और इसके अलावा इन्होंने पटकथा लेखन, यानी कि फिल्म की जो कहानी है वो भी लिखने का काम करते थे, संगीत संयोजन करते थे, यानी कि म्यूज़िक देते थे फिल्मों में, म्यूज़िक का या संगीत देना या लिखना, उसके बारे में निर्देशन, यानी कि डायरेक्टर थे, डायरेक्शन करते थे। तो इन्होंने इसके अतिरिक्त इन्होंने, जैसा मैंने बताया, बच्चों और किशोरों के लिए भी लेखन का काम इन्होंने बहुत ही गंभीरता से, संजीदगी से किया।
इसके अलावा इन्होंने जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे, पशु पक्षियों का सहज संसार भी इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों, जो अपू के साथ 2.5 साल जो संस्मरण है इन्होंने लिखा है, वो मूल रूप से इन्होंने बांग्ला भाषा में ही लिखा है, परंतु इसका अनुवाद हिंदी भाषा में किया है विलास गीते ने। तो बच्चों, इनका लेखक परिचय अच्छी प्रकार से आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम शुरू करते हैं पाठ का सारांश, यानी कि पाठ की समरी। तो यह पाठ संस्मरण शैली में लिखा गया है। यह पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म जगत के इतिहास में एक बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उनके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया में हमें ग्लैमर से चुंधियाती नजर आती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। तो बच्चों, ये लेखक के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने जब पथेर पांचाली फिल्म बनाई थी तो उन्होंने किस तरह से बनाई, उन्होंने क्या क्या कठिनाइयाँ आई, क्योंकि उस समय उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं होते थे। और इसके ज़रिए ये बताने की कोशिश की है कि फिल्मी दुनिया जो बाहर से दर्शकों को ऐसी नज़र आती है जो है उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और सोचते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है। तो इस तरह की जो धारणाएं हैं उनको गलत साबित कर दिया है लेखक ने। ये ऐसा सच हमारे सामने लाए हैं लेखक, जिससे हमें ये पता चलता है कि साधनों के अभाव में जब किसी के पास साधन नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी जो कला दृष्टि है, अपना जो उन्होंने फिल्म बनाने का जो सपना देखा था, उसको उन्होंने रुपए पैसे की कमी होते हुए भी उस सपने को उन्होंने साकार किया और संघर्षों में रहकर भी उसको पूरा किया। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी। फिल्म पूरी होने पर ही फिल्मकार जन्म लेता है। पहली फिल्म के निर्माण के दौरान हर फिल्म निर्माता का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। यानी कि कोई भी काम जब शुरुआत में किया जाता है वो तो एक पहेली की तरह होता है, तो वो बन पाएगी फिल्म या नहीं बन पाएगी, इस तरह की जो शंकाएं हैं निर्देशक के मन में हमेशा रहती हैं। तो जब भी वो फिल्म बनाते थे तो वो अनुभव उनके लिए रोमांचकारी था, और ऐसा अनुभव जब वो फिल्म पहली बार उन्होंने बनाई थी तो ऐसा जो अनुभव है वो जैसे बचपन की हमारी यादें होती हैं, उसकी तरह वो अनुभव बचपन की यादों की तरह उनके मन पर छाया रहा। इसीलिए लेखक ने ये संस्मरण उसी को याद करते हुए लिखा। अब लेखक इसमें बताते हैं कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। उस समय लेखक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, यानी कि एड एजेंसी में काम करते थे, और काम से जब उनको फुर्सत मिल जाती थी, थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे, तो शूटिंग का काम शुरू कर देते थे। अब शूटिंग करने से पहले उनको कुछ कलाकारों की ज़रूरत थी, यानी कि कौन फिल्म में काम करेगा, ऐसे कलाकार उनको चाहिए थे। उसके लिए उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया, यानी कि जो कलाकार आते हैं अपने ऑडिशन देते हैं, तो उन्होंने ऑडिशन लेना शुरू किया। अपू की भूमिका निभाने के लिए उन्हें 6 साल के लड़के की ज़रूरत थी, लेकिन वो लड़का उन्हें नहीं मिल रहा था। इसके लिए उन्होंने अखबार में, यानी कि न्यूज़पेपर में ऐड भी दिया, विज्ञापन भी दिया। रास बिहारी एवेन्यू के एक भवन में, एक बिल्डिंग में उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया, जहां पर उन्होंने ऑडिशन इंटरव्यू रखी। अब एक सज्जन आए, एक व्यक्ति आए, तो उन्होंने अपू की भूमिका के लिए अपनी लड़की के बाल कटवाकर उसको लड़का बनाकर उसका के ऑडिशन के लिए वहाँ पर आ गए थे। अब लेखक परेशान हो जाता है
एक दिन लेखक की पत्नी की नज़र पड़ोस में रहने वाले लड़के पर पड़ती है जिसका नाम था सुबीर बनर्जी। अब सुबीर बनर्जी है वही पथेर पांचाली फिल्म में अपू की भूमिका उसने निभाई। फिल्म में अधिक समय लगने लगा तो लेखक को यह डर लगने लगा कि अपू और दुर्गा यानी कि दुर्गा नाम की एक लड़की ने भी इस फिल्म में काम किया था, तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा था क्योंकि लेखक के पास पैसों की कमी थी। जब पैसे आते थे तो वो शूटिंग शुरू कर देते थे, पैसे ख़त्म हो जाते थे तो शूटिंग का काम बंद हो जाता था। तो अब लेखक को लगने लगा कि अब अपू और दुर्गा बच्चे हैं, वो बड़े हो जाएंगे तो वो वैसे दिखाई नहीं देंगे, तो शूटिंग का काम अगर बीच में इस तरह दिक्कतें आएंगी, बहुत समय तक रोका जाएगा तो बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो फिल्म में वैसे हम उनको नहीं दिखा पाएंगे। तो सौभाग्य से वो बच्चे जैसे थे वैसे ही रहे, ना तो उनकी लंबाई बढ़ी, देखने में भी वो वैसे ही थे। अब वो फिल्म की शूटिंग के लिए पालसिट नाम के एक गांव में गए। अब उन्हें एक शूटिंग जो है शॉट लेना था। रेल लाइन के पास काश फूल से भरा हुआ एक मैदान था। बच्चों, काश फूल सफ़ेद रंग के बहुत ही सुंदर फूल होते हैं और एक ही विशेष मौसम में ही खिलते हैं। हर मौसम में ये फूल नहीं मिलते हैं, तो सर्दी की ऋतु में ही ये फूल मिलते हैं। तो वो रेल लाइन के पास एक काश फूलों से भरा हुआ मैदान था और उस मैदान में शूटिंग शुरू कर दी गई। अब एक दिन में पूरी नहीं हो पाई शूटिंग, तो आधी ही शूटिंग हो पाई। अब जो निर्देशक थे, छायाकार थे, कलाकार थे, जो सारे थे सब नए थे काम करने वाले। अब वो घबराए हुए थे कि अच्छी प्रकार से शूटिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बाकी का सीन जो था वो बाद में शूट करना था। अब वो जब लोग 7 दिन के बाद वापस शूटिंग के लिए आए तो काश फूल थे, वो मैदान काश फूलों से खाली हो गया था। यहाँ की सारे काश फूल वो गायब हो चुके थे, उन्हें जानवर खा गए। अब लेखक को लगा कि बाकी जो आधे सीन की शूटिंग है कैसे की जाएगी, क्योंकि अब तो ये फूल अगले साल ही शरद ऋतु में ही उगेंगे आएंगे, तो उनको चिंता हो जाती है। अब इस सीन को पूरा करने के लिए शरद ऋतु की यानी कि सर्दी की ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले वर्ष शूटिंग फिर से शुरू हो जाती है और उसी समय रेलगाड़ी के शॉट्स भी लिए गए, यानी कि कई शॉट्स के लिए 3 रेलगाड़ियों से शूटिंग पूरी की गई। अब कलाकार दल का जो एक मेंबर था वो इंजन में सवार हो जाता था और वो शॉट्स वाले दृश्य में कोयला डालते जाए, और जो शॉट्स वाले दृश्य में बॉयलर में कोयला डालता जाता है जिससे कि काला धुआं निकलता है। अब सफ़ेद काश फूल के मैदान में जब वो रेलगाड़ी गुजरती है, काला धुआं दिखाई देता है। काश फूलों की पृष्ठभूमि पर जब काला धुआं दिखाई देता है तो वो सीन बहुत ही अच्छा दिखता है। इस सीन को कोई दर्शक पहचान ही नहीं पाया, यानी कि वो ये पहचान ही नहीं पाते हैं कि उस सीन के अंदर 3-3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। अब लेखक को धन की कमी तो थी ही, उनके पास पैसे कम होते थे, तो फिल्म में एक और घटना के बारे में बताते हैं लेखक कि एक कुत्ते को लिया गया था, भूलो उसका नाम था, कुत्ते की भूमिका के लिए लिया गया, तो उसका नाम भूलो रखा था फिल्म के अंदर। तो उसके लिए गांव का ही एक कुत्ता ले लिया गया था। अब दृश्य में कुत्ते को भात खाते हुए दिखाया जाना था, परंतु जैसे ही शॉट शुरू होने को था, सूरज की रोशनी और पैसे दोनों ही खत्म हो गए। यानी कि जो अपू दुर्गा की माँ जो सर्वजया है वो गमले में भात डालती है और उस भात को कुत्ते को खाना था, लेकिन उस समय जो है सूरज की रोशनी यानी कि शाम ढल चुकी थी और पैसे है वो भी लेखक के ख़त्म हो गए थे। अब 6 महीने के बाद जब पैसे इकट्ठे हुए तो वो बोडाल नाम के गांव में शूटिंग के लिए पहुँचे, और 6 महीने के बाद जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ जो कुत्ता भूलो लिया गया था फिल्म के अंदर, वो कुत्ता मर चुका था। फिर अब भूलो जैसा कुत्ता ढूंढा गया कि भूलो की शक्ल का कोई इस तरह से दिखने वाला कुत्ता ढूंढा गया और फिल्म की शूटिंग पूरी की गई। और हैरानी की बात यह है कि दर्शक ये बात भी नहीं पहचान पाए कि फिल्म में आगे के सीन में भूलो की जगह दूसरा कुत्ता फिल्म के अंदर लिया गया है। अब लेखक को आदमी के संदर्भ में भी यही समस्या हुई। अब बच्चों
जो जानवर है वो तो उन्होंने दूसरे जानवर से शूटिंग पूरी कर ली, लेकिन अब आदमी के संदर्भ में भी उनको यही समस्या हुई कि फिल्म में एक मिठाई बेचने वाले की भूमिका निभाई थी जिसका नाम था श्रीनिवास। अब अपू और दुर्गा के पास जब पैसे नहीं होते फिल्म में, तो वे मुखर्जी नाम के एक व्यक्ति के घर जाते हैं, मिठाई वाले के पीछे पीछे जाते हैं और वो देखना चाहते थे कि वो जब मुखर्जी मिठाई खरीदेंगे और वो उनको खरीदते हुए देखेंगे, बस देखकर ही खुश हो जाएंगे। अब पैसों के अभाव के कारण दृश्य का कुछ अंश तो फिल्मा लिया गया, यानी कि कुछ शूटिंग तो पूरी हो गई थी, लेकिन जब बाद में लेखक शूटिंग के लिए कुछ समय के बाद पहुंचा तो श्रीनिवास नाम का व्यक्ति भी मर चुका था। अब जानवर के संदर्भ में तो ठीक है, दूसरा जानवर ले लिया, दूसरा कुत्ता शूटिंग के लिए ले लिया। अब वैसा दिखने वाला, वैसा सेम जो है शक्ल का व्यक्ति वो कहाँ से लाए शूटिंग के लिए। अब किसी तरह से उन्होंने एक व्यक्ति को ढूंढा जिसका शरीर डीलडोल बिल्कुल ही श्रीनिवास मिठाई वाले से मिलता था, लेकिन अब उसकी शक्ल का क्या किया जाए। तो लेखक ने क्या किया, पहले सीन में तो जो श्रीनिवास था, पुराना श्रीनिवास, उसकी शक्ल दिखाई गई और अगले सीन में उसकी जो पीठ है पीछे की तरफ से, मतलब उसकी पीठ को दिखाकर ही शूटिंग को पूरा कर लिया गया। इस तरह दर्शक ये भी पहचान नहीं पाए। श्रीनिवास के सीन में जो भूलो कुत्ता है उसके कारण भी बहुत परेशानी हुई थी। एक खास सीन में क्या होता है कि अप्पू और दुर्गा को मिठाई वाले के पीछे दौड़ना था और उसी समय जो भूलो नाम का कुत्ता है उसको भी दौड़ना था। अब भूलो प्रशिक्षित तो था नहीं, उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी एक्टिंग की, तो इसलिए वो मालिक की आज्ञा नहीं मान रहा था। तो अंत में क्या किया गया, धीरे से दुर्गा के हाथ में थोड़ी सी मिठाई छिपा दी गई ताकि वो कुत्ता उसके हाथ में मिठाई को देखे और जब दुर्गा दौड़े तो कुत्ता उस मिठाई को पाने के लिए, मिठाई को खाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़े। तो इस तरह कुत्ते को दौड़ाकर उस सीन की शूटिंग को पूरा किया गया। अब बच्चों एक और घटना के बारे में बताते हैं शूटिंग से ही रिलेटेड। लेखक बारिश के दृश्य चित्रित करने में उनको पैसों की कमी थी, यानी कि बारिश का दृश्य चित्रित करना था, उस समय उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन जब बारिश का मौसम चला गया था, अब उनके पास जब पैसे आए, जब बारिश का मौसम चला गया था। अब क्या किया जाए, अक्टूबर के महीने में तो बारिश हो नहीं सकती थी, तो वे हर रोज़ गांव में बारिश का इंतज़ार करते कि किसी तरह बेमौसम बारिश हो जाए तो हम अपना सीन पूरा कर लें। तो एक दिन सर्दी के मौसम में ही बादल छा जाते हैं और धुआंधार बारिश हो जाती है। अब दुर्गा और अपू हैं, उन्होंने बारिश में भीगने का सीन किया। अब उन बच्चों को ठंड लग जाती है क्योंकि सर्दी का मौसम था और बारिश में वो भीगे थे, तो दोनों ठंड के कारण कांपते हैं। तो फिर उन्हें दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर पिलाई गई। बोडाल गांव में अपू और दुर्गा का घर, स्कूल, गांव का मैदान, खेत, आम के पेड़, बांस के झुरमुट आदि मिले, यानी कि उसी गांव के अंदर उन्होंने सारी शूटिंग पूरी की। अब यहाँ उन्हें कई तरह के विचित्र व्यक्ति भी मिले। ऐसे अनुभव भी लेखक ने बताए हैं कि शूटिंग के दौरान कैसे परेशानी हुई, ऐसे व्यक्ति भी उन्हें मिले जो शूटिंग में जो उनको परेशान करते थे। अब सुबोध दा नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी उम्र थी 60 वर्ष से अधिक। वो झोपड़ी में अकेले रहकर ऐसे ही बड़बड़ाते रहते थे और फिल्म वालों को मारने की कहते रहते थे और फिर वो वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते रहते थे। अब वे थोड़े सनकी थे। इसी तरह शूटिंग के साथ वाले घर में एक धोबी था, वो भी पागल था और वो किसी समय राजकीय मुद्दों पर, पॉलिटिक्स पर कुछ न कुछ भाषण देता रहता था। और शूटिंग के दौरान जब वो ज़ोर ज़ोर से भाषण देता था तो जो साउंड है वो प्रभावित होती थी, शूटिंग अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती थी। पथेर पांचाली की शूटिंग के लिए जो लेखक ने घर लिया था उसको भी ठीक करवाने में कम से कम 1 महीना लग गया। अब इस घर के कई कमरों में तो लेखक ने अपनी शूटिंग से रिलेटेड जो सामान है उसको रखा था, लेकिन फिल्म के अंदर वो कमरे नहीं दिखाए गए हैं क्योंकि उसमें सामान रखा था।
अब भूपेन बाबू जो एक साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, साउंड को देखते थे फिल्म के अंदर, तो एक कमरे में वो अपनी रिकॉर्डिंग मशीन, साउंड रिकॉर्डिंग की जो मशीन है उसको लेकर बैठते थे और वे साउंड के बारे में बताते थे। एक दिन क्या होता है, जब वो साउंड के बारे में उनसे पूछा जाता है तो उनकी आवाज़ नदारद थी, यानी कि लेखक जब आवाज़ लगाकर उनसे पूछता है तो उनकी आवाज़ नहीं आती। अब उनके कमरे से एक बड़ा सा सांप खिड़की से नीचे उतर रहा था, यानी कि उनके कमरे में एक सांप था। अब उस सांप को देखकर भूपेन बाबू की बोलती ही बंद हो गई थी, इस वजह से उनकी आवाज़ नहीं निकल पाई। जब वो लोग उस सांप को मारने की कोशिश करते हैं तो गांव के लोगों ने उन्हें मारने से रोक दिया, क्योंकि गांव के लोगों का मानना था कि वह वास्तु सर्प था जो बहुत दिनों से वहाँ पर रह रहा था। यानी कि वास्तु सर्प वो सांप है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लोगों का मानना था, और बहुत दिनों से वो वहाँ पर रह रहा था, इसलिए उसको मारना अपशगुन मानते थे लोग, उसको मारना ठीक नहीं है, इसलिए वो लोग उनको मारने से रोक देते हैं। इस प्रकार लेखक ने 2.5 वर्षों में इस फिल्म की शूटिंग का, यानी कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम पूरा किया और उनको कितनी कठिनाइयाँ आई। अब जब दर्शक पर्दे पर इस फिल्म को देखते हैं तो बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा पाते कि लेखक ने कैसी कैसी ट्रिक से इस फिल्म को पूरा किया, कैसे उन्होंने वो जो कुत्ता है उसको बदल दिया फिल्म में लेकिन दर्शक नहीं पहचान पाते, कैसे उन्होंने मिठाई, जो श्रीनिवास मिठाई वाला है उसको उन्होंने चेंज कर दिया फिल्म के अंदर, वो नहीं पहचान पाते हैं। इसी प्रकार सीन के अंदर 3-3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, वो भी लेखक नहीं पहचान पाते हैं। और लेखक ने एक और कलाकार का जिक्र किया है कि इसमें एक बूढ़ी औरत का जो है पार्ट निभाया था, वो चुन्नी बाला देवी, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, तो लेखक को लगा कि ये फिल्म की शूटिंग तक तो नहीं बच पाएंगी, लेकिन सौभाग्य से वो फिल्म की पूरी शूटिंग में 2.5 साल तक उसने लेखक की फिल्म में काम किया, लेकिन फिर भी उसको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी और लेखक को यही डर था कहीं इसकी भी मृत्यु न हो जाए, तो लेखक ने ऐसा भी बताया है। तो इस तरह की जो है लेखक ने अपने काम के अंदर, अपनी फिल्म की शूटिंग के अंदर ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए कि और इस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जबकि उनके पास पैसों का अभाव था, उनके पास बहुत कमियां थी, लेकिन उनको फिल्म बनाने का जुनून था, उनको फिल्म बनानी ही है और इसलिए उन्होंने वो फिल्म बनाई और दर्शकों ने उन्हें उस फिल्म को बहुत पसंद भी किया और कोई दर्शक उस फिल्म में क्या कमी है ये बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा पाए। तो बच्चों, ये जो संस्मरण है सत्यजीत रॉय का आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा और आपको ये किताब से भी आप अच्छी प्रकार से इसको पढ़ लीजिए।